18वें लोकसभा चुनाव में मेरठ इस बार महत्वपूर्ण स्थान पर इसलिए है क्योंकि यहाँ कहते हैं कि मय दानव की नगरी, रावण के ससुर मय दानव की नगरी मय राष्ट्र यानी मेरठ, यहां से स्वयं भगवान राम, जिनको लेकर लोग इतने उत्साहित हैं, यानी अरुण गोविल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनके लिए ये चुनाव क्या मायने रखता है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरठ का चुनाव पूरे देश में अपने आप में अनूठा है क्योंकि रावण की ससुराल में राम ने घुसपैठ कर दी है। आप सबको नमस्कार। पहली बात तो ये जो शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है घुसपैठ, ये शब्द राम जी के लिए यूज करना अच्छी बात नहीं है। राम कभी घुसपैठ नहीं करते, वो सिर्फ कृपा करते हैं, वो सिर्फ प्यार करते हैं, वो संवेदनशील हैं, वो सेंसिटिव हैं, वो मॉरल्स हमें सिखाते हैं। जीवन में सारी चीज़ें हमें उन्होंने सिखाई हैं कि रिश्ते कैसे होने चाहिए, सामाजिक रिश्ते कैसे होते हैं, पर्सनल रिश्ते कैसे होते हैं, पारिवारिक रिश्ते कैसे होते हैं, देश कैसे होता है, राज्य कैसे चलाना चाहिए, सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो वो कभी भी घुसपैठ नहीं करते। तो पिछले 37 साल से, जब से रामायण का प्रसारण हुआ और लोगों के दिलों में रामायण अभी तक बसी हुई है, 37 सालों में लोग आपको राम की छवि से निकाल नहीं पाए। आपने अपने आप को कैसे राम की छवि से अलग किया, निकाल पाए क्या? राम की जो छवि है, पहली बात तो यह है कि राम जी के जैसा होना एक मानव के लिए संभव नहीं है। तो छवि जो है वो मेरी छवि दूसरों के मन में हो सकती है ना, पर मेरी छवि मेरे मन में तो नहीं होगी। तो राम मेरे मन के अंदर है, तो दूसरे लोग वो नहीं निकाल पाए। वो उनकी आस्था है भगवान राम के प्रति, जिसे वो नमन करते हैं। उन्हें एक यूं कह सकते हैं कि उन्हें एक वो आस्था, वो एक स्वरूप उन्हें मिला, जिस स्वरूप को वो नमन करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये स्वरूप को नमन नहीं है, ये अगेन उसी आस्था को नमन है। लेकिन क्योंकि एक माध्यम चाहिए होता है आस्था के लिए, तो वो माध्यम शायद उन्होंने मुझे मान लिया है। दैट इज इट। रामायण कहती है और भारतीय दर्शन कहता है कि जुड़िए अपनी जड़ों से। तो आपके लिए ये एक बार फिर मेरठ से जुड़ने का अवसर है, एक अलग ढंग से जुड़ने का अवसर है। बिल्कुल अलग ढंग से जुड़ने का अवसर है। मतलब मैं यहाँ, एज एवरीबडी नोज, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं यहाँ पला बढ़ा, मैंने यहाँ पढ़ाई की, मैं यहाँ जवान हुआ। तो वाकई एक अलग ढंग से इसलिए अवसर है कि यूँ तो रामायण के थ्रू हमने समाज की और इवन इंडिविजुअल्स की, उनकी भावनाओं की, उनकी मॉरल्स की, संस्कृति की अपनी बहुत सेवा की है। लेकिन ये एक डिफरेंट कलर है सेवा का, जो 1 to 1 संपर्क करके हम अपनी जन्मभूमि में जो हमारी समस्याएं हैं या लोगों की जो समस्याएं हैं, वो अगर हम दूर कर पाते हैं, उसके लिए बहुत डेफिनेटली हमें राम जी की कृपा जरूर चाहिए कि हमारा कर्म तो अपना होगा ही होगा। तो वो अगर हम दूर कर पाते हैं, तो वो एक इच्छा लेकर मैं यहाँ आया हूँ। तो और मुझे आई एम श्योर अबाउट इट कि जो लोगों का प्यार, सभी का, भाई बहनों का प्यार जो मुझे मिल रहा है, जो आदर वो दे रहे हैं, तो यहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो एक समय आने पर सही दिशा में हम काम कर पाएंगे अपनी इस जगह के लिए। जब से आपके उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है, आपके समर्थकों में तो उत्साह है, लेकिन आपके विरोधियों में भी उतना ही उत्साह है। उनका यह कहना है कि मेरठ वालों को तो पहली बार पता चला कि अरुण गोविल मेरठ के रहने। चलिए, अच्छा है, वो कहते हैं कि पहली बार पता लगा, हालांकि ऐसा है नहीं, ये सत्य नहीं है। लेकिन चलिए, मैं ये कहता हूं कि पहली बार भी अगर पता लगा है उन लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है, पता तो लगा। दूसरा सवाल ये है कि लोग, ये आशंका है उनको, हाँ, कि ऐसे भी पिछले कई नेता बने, लेकिन उसके बाद अपने चुनाव क्षेत्र को लेकर वो उदासीन ही दिखे। तो लोग कह रहे हैं कि आपके जीतने के बाद मेरठ और मुंबई के बीच की दूरी कम होगी क्या, या अरुण गोविल अपने सरनेम के मुताबिक गोविल हो जाएंगे? देखिए, डिपेंड करता है। आपने कुछ नेताओं की बात बोली है, कुछ तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस इच्छा को लेकर यहाँ इस क्षेत्र में आपने कदम रखा है। वो अगर आप क्लियर हैं उस बात के लिए, तो ठीक है। अदरवाइज मेरा ऐसा कोई मुझे यहाँ जबरदस्ती से कोई भेजा नहीं गया है, ठीक है। मैं अपनी इच्छा से आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ, जैसे माँ अपनी ममता से किसी को बुलाती है, उसी तरह से मैं यहाँ आया हूँ। और गोविल का जहाँ तक सवाल है, तो मैं आज तक मैंने जितने भी काम किए हैं, मैं वहाँ से कहीं भी अपना
कोई काम अधूरा छोड़कर मैंने ज़िंदगी में जो भी मैंने ज़िंदगी जी है उसमें कहीं भी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि मैं कुछ चीज़ों से घबरा कर या किसी ज़बरदस्ती इच्छा से आया था और मैंने वहाँ से हट गया। मेरी ज़िंदगी में कभी हुआ नहीं है। तो यहाँ भी क्यों होगा मुझे पता नहीं, होगा होने का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल आपकी छवि लोगों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की है, और सियासत कहते हैं, सियासत और मोहब्बत में सब कुछ चलता है, सारी मर्यादाएं बदलती हैं, बंद होती हैं, भंग होती हैं, तो इसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे? क्योंकि मुझे एडजस्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ सियासत करने नहीं आया। मैं यहाँ, मुझे राम जी ने एक सेवा दी है तो मैं यहाँ वही करने आया हूँ बस। मेरे पास बांटने के लिए प्यार है, मेरे पास बांटने के लिए संवेदनशीलता है, मैं सेंसिटिव इंसान हूँ, मेरे पास मॉरल्स हैं, मैं वो सिखाऊंगा ना उनको, वो दूंगा उनको। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप किसी को प्यार देते हैं तो आपको वापसी में प्यार ही मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी को प्यार दें और वो आदमी आपको गाली देकर निकल जाए, नहीं, कभी नहीं होता। जब भी आदमी बात करेंगे आपसे तो रामायण से आपको जरूर जोड़ते हैं। 37 सालों में पता नहीं कितने राजनीतिक दलों ने कितनी बार आपको अप्रोच किया कि आप राजनीति में आइए, कभी कांग्रेस से नजदीकियां भी आपकी हुई, लेकिन कब आपको लगा कि अब मुझे ये काम भी करना चाहिए जिसके लिए मुझे ऊपर से और मतलब कहें तो आपको आध्यात्मिक रूप से अंदर से फील हुआ कि अब मुझे राजनीति में लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कार्य करना चाहिए? ये शुरुआत हुई है, आप यूं कह सकते हैं, राम मंदिर के बनने से। हालांकि दोनों का कोई मेल नहीं हो रहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और मेरा यहाँ आना, दोनों का कोई मेल नहीं। लेकिन एज यू सेड इट कि समय अपने आप सब कुछ करा लेता है, हमारा मन भी बदल देता है। कहते हैं हमारा भाग्य हमारे कर्म बदल देता है और हमारे कर्म हमारे भाग्य बदल देते हैं, है ना। उसी तरह कर्म जब हम करते हैं तो हमारी सोच पहले चेंज होती है, तब हम कर्म अपने चेंज करते हैं। तो ये शायद समय जो मैंने आपने पूछा वो मैंने ये बता दिया, और बाकी ये सब समय के अनुरूप होता है जो भी कुछ होता है। तो राम जी के मन में आया होगा कि अब इस बंदे से हम ये काम कराएं, तो ये सेवा इसको देकर देखते हैं कैसी करता है। बस मैं आ गया हूँ यहाँ पर। किन सपनों के साथ आप आए हैं? अपने शहर को, अपने पूरे क्षेत्र को क्या बनाना, कैसा डेवलप? नहीं, मैं वो उसका अंदाजा नहीं है। जो हमारा शहर है ये मेरठ इतनी अच्छी तरह से डेवलप हुआ है, जो मैंने देखा अभी, मुझे तो मैं हालांकि 3-4 साल बाद आया, लेकिन 3-4 साल में भी इतने ज्यादा बदलाव हो गए हैं, इतनी ज्यादा चीजें बन गई हैं, इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुई है कि इसको, प्रोग्रेस की तो जरूरत कभी खत्म नहीं होती, आप कितनी भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है इस राज्य के लिए, इस शहर के लिए, योगी जी ने, देखिए वो रैपिड रेल है, गंगा एक्सप्रेस अब शुरू हो रही है, जहां भी जिस भी एग्जिट से आप निकलते हैं मेरठ से, आप सीधा हाईवे पर आते हैं। पहले ऐसा नहीं था मेरठ, आज इतनी प्रोग्रेस यहाँ हो गई है। तो हर चीज को प्रोग्रेस के साथ साथ लोगों के ऑन अ पर्सनल लेवल भी आप अच्छी चीजें लोगों को देंगे। बस यही मेरा सपना है कि मैं कुछ भी कर पाऊं यहाँ के भाइयों और बहनों के लिए, इस शहर के लिए, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आपको लगता है बाकी उम्मीदवारों से आपकी स्थिति अच्छी होगी, बाकी लोग हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगते हैं और लोग आपके पांव छू के आपको वोट देने आएंगे? अब ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जहां तक दिखाई देता है वहां तक यही है कि लोगों के मन में बहुत प्यार है मेरे लिए, बहुत इज्जत है, एंड आई एम श्योर एवरीथिंग विल गो वेल। राम जी ने भी कहा था कि शत्रु को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए, तो आपके लिए चुनौतियां क्या क्या लग रही हैं इसमें? नहीं, मैंने एज आई सेड इट कि मैं यहाँ किसी रण में नहीं आया हूं, मैं किसी लड़ाई में भी यहाँ नहीं आया हूं। मैं एक अच्छा काम करने आया हूं और एंड आई एम श्योर कि मैं यहाँ के लोगों के विश्वास पर खरा उतरूंगा। जनता आपसे, जब आप वोट मांगने जाएंगे, जनता आपसे ये पूछेगी कि आपके मन में क्या है, आप क्या क्या करना चाहते हैं, आप किस उद्देश्य को लेकर आए, तो वहां आपको लगता है कि कुछ कंक्रीट गिनाने के लिए क्या होगा आपके पास? नहीं, कंक्रीट गिनाने के लिए तो देखिए, आप कंक्रीट तब गिना सकते हैं कि पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब मैं फिर अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करूंगा, तब इस सारी चीजों के बारे में पता लगेगा मुझे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पिछले मतलब जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं यहीं होता तो मुझे यहाँ की सारी चीज, एक एक चीज भी पता होती बिल्कुल।
ठीक है ना, लेकिन अभी उस तरह से तो नहीं है। तो इसलिए जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो फिर हम स्ट्रैटेजी एक बनाएंगे कि किस किस चीज़ की कहाँ कहाँ किस किस एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी दिशा में क्या प्रॉब्लम है, देन उन प्रॉब्लम को हम मिलकर सॉल्व करेंगे। अभी अगले 25 दिनों में चुनौतियां कौन कौन सी लग रही हैं जिनको आपको प्रायोरिटी पे सॉल्व करना है? सर मैं किसी चीज़ को चुनौती मानकर नहीं चला, मैं सब लोगों से मिल रहा हूँ, दैट्स इट। बाकी सब उनके ऊपर है ना, आई एम श्योर जितना वो प्यार मुझे दे रहे हैं there should not be any problem. आपके नाम के ऐलान के साथ ही, उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही विपक्षियों में बड़ा हड़कंप सा है। कोई उम्मीदवार बदल रहे हैं, कोई कुछ बदल रहे हैं, कई लोग इधर से एरिया बदल रहे हैं, कुछ प्रोफेशन, क्या इसको क्या मानते? नहीं, इसको मैं कुछ नहीं मानता। मैंने आपको बताया मैं अपना न मेरे लिए कोई चुनौती है, न मैं कोई कंपैरिजन कर रहा हूं, न मैं कोई यहाँ रण लड़ने आया हूं। मैं यहाँ आया हूं इस चुनाव के लिए एंड आई एम श्योर कि सब कुछ अच्छा होगा। प्रधानमंत्री जी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से कर रहे हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट जगह है ये, इस जगह की वैल्यू देखिए आप चुनावी क्षेत्र में इसकी वैल्यू देखिए इस जगह की, और क्रांति की भूमि रही है। और ये इसे अब मोदी जी का आना और उनका काम करना ये हमारे देश के लिए क्रांति से कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। बल्कि आज जितना काम उन्होंने पिछले 10 साल में कर दिया, मुझे लगता है कि दूसरे लोग शायद 100 साल में भी ना कर पाते इतना। जितना काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी महाराज जी ने कर दिया है, वो आसान काम नहीं है। और ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इस प्रदेश के लिए, दैट्स अद्भुत है, वो अनोखा है कॉम्बिनेशन। आपके व्यक्तित्व को देखकर, बातचीत को देख के लगता है कि एक जो नई क्रांति की आप बात कर रहे हैं तो बड़ी शांति और प्रेम और सद्भाव के साथ वाली क्रांति लगती है। 1857 क्या जरूरी थोड़ी नहीं, ये समय के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज के लिए क्रांति कर रहे हैं, है ना। उस वक्त हम आजादी के लिए क्रांति कर रहे थे, वो उस क्रांति का फल हमें मिल गया, हम आजाद हैं। अब हमें अपने आप को बनाना है, और बनाने के लिए किसी भी चीज को पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है। आप नेगेटिव थॉट्स के साथ किसी भी चीज को नहीं बना सकते, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको सबका साथ लेना पड़ेगा, तब आप बना पाएंगे, तब विकास होगा। आपको विरासत जो हमारी है उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब विकास होगा। ऐसा नहीं होता कि हम अपनी विरासत छोड़ दें और सिर्फ विकास हम जो मॉडर्न विकास है वो हम करते चले जाएं, ना, वो नहीं होता, वो अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। ये 22 जनवरी का असर, यानी राम जन्मभूमि का जो लोकार्पण हुआ और वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका असर आपके चुनाव प्रचार पे, चुनाव पे कितना दिखाई दे रहा है? क्योंकि 3 चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ है। देखिए इस समय पूरा देश राममय है। एक जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो ऊर्जा है वो हमारे पूरे देश में है इस समय। तो मैं ये मान सकता हूं कि देश इस वक्त बहुत अच्छा, जो भी गतिविधि हो रही है देश में वो बहुत पॉजिटिव है, और पॉजिटिविटी जो होती है वो हमेशा एक अच्छा फल जरूर देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के साथ अपनी बातें साझा की और ये बताया। यानी कुल मिलाकर मेरठ के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर जरूर रहेगी, क्योंकि इस चुनाव में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार ऐसा होगा कि इस क्षेत्र से लोगों के दिलों में जो रामायण के राम बसते हैं, अरुण गोविल, वो मुकाबला लड़ रहे हैं, यानी चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके मुकाबले अभी तक विपक्षियों ने कोई बड़ा नाम या मुकाबलेदार उतारा नहीं। यानी यहां प्रधानमंत्री अपनी रैली से पूरे देश के चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। यानी एक शुरुआत, एक शुभारंभ, एक श्री गणेश यहां से हो रहा है, जिसको देखकर सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये नतीजे कहीं न कहीं देश के चुनावी नतीजों पर असर दिखा सकते हैं। कैमरामैन सत्यरंजन राउतरे के साथ संजय शर्मा, मेरठ, आज तक।